NCERT क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे। क्लास 9th में हमने पहले पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम लोग उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है उसके बारे में सोचो। अब ये सोचो कि आप जो भी मेटल्स यहाँ पे या नॉन मेटल्स जो आप अपने यहाँ पे इमेजिन किए, इन सब चीज़ों में आप ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके बेसिस पे आप कैटेगराइज़ किए कि हाँ ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। अब ये जो है जिस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज़ किए होंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अब हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोग पहले जो है मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए आपको एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक दिया हुआ है। हर एक्टिविटी में आपको मेटल का एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी जो है वो जानने के लिए मिलेगा। सबसे ईजीएस्ट वे जो होगा किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का, वो होता है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करोगे तो आप ईजिली उनको ग्रुप कर सकते हो कि वो जो भी सब्सटेंस हैं वो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। तो देखते हैं पहले एक्टिविटी 3.1। यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको कुछ सैंपल्स दे दिया है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक या फिर कोई भी दूसरे मेटल्स जो ईजिली अवेलेबल हो। तो आप कोई भी मेटल्स लेकर के उससे ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आसपास में ईजिली अवेलेबल मेटल है उससे। तो जैसे एक्टिविटी 3.1 में कुछ मेटल्स हम लोग लिए सैम्पल फॉर्म में, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके सरफेस को क्लीन कर लेना है। आप क्लीन कैसे करेंगे? तो क्लीन करने के लिए हम लोग सैंड पेपर यूज़ करेंगे। सैंड पेपर के हेल्प से उसके सरफेस को रब करना है। इसके बाद आपको उसका अपीयरेंस देखना है। तो क्या होगा, जो मेटल्स हैं वो प्योर स्टेट में जब होते हैं, देखो रब करने का मतलब है उसके ऊपर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, तो अब तो वो प्योर स्टेट में आ गया। तो मेटल्स जब प्योर स्टेट में होते हैं ना, तब उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो ये हो गया मेटल्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो हैं वो लस्टरस होते हैं, उनमें अपना शाइन होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.2। यहाँ पे फिर आपको कुछ मेटल सैंपल्स ले लेने हैं। इसके बाद आपको इन मेटल्स को शार्प नाइफ के हेल्प से कट करने का ट्राई करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लेना है कि जब आप सोडियम मेटल लेंगे ना, ऐसे तो ये इजीली आसपास मिलेगा ही नहीं, तो सोडियम मेटल जब आप लोगे तो टोंग्स के हेल्प से उसको होल्ड करना है, डायरेक्टली हैंड से नहीं, क्योंकि वो बहुत कोरोसिव होता है, आपके हाथ उससे तुरंत में ही बर्न हो जाएंगे। तो सोडियम मेटल आपको टोंग से पकड़ना है और उसके बाद उसको नाइफ से कट करना है। नाइफ भी जो है वो ड्राई होना चाहिए। वाटर के साथ में सोडियम मेटल विगोरसली रिएक्ट करता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी मेटल्स है ना, उन लोग सबका अपना अलग अलग हार्डनेस है। मतलब हार्ड तो सारे होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, ये इनका सेकेंड प्रॉपर्टी है। लेकिन इनका जो हार्डनेस है वो वेरी करता है मेटल से मेटल तक। जैसे कि सोडियम नाइफ से कट हो जाएगा, वहीं आयरन जो है वो कट नहीं होगा। तो हार्ड तो दोनों है, लेकिन हार्डनेस वेरी करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3। यहाँ पे आपको फिर कुछ सैंपल्स ले लेने हैं मेटल्स के, एंड अब आपको क्या करना है कि एक मेटल ब्लॉक को आपको आयरन, जैसे आयरन है उसको आपको स्ट्राइक करना है हैमर से। जब आप हैमर से स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, ये जो मेटल्स हैं उनका जो शेप है वो डीफॉर्म हो जाएगा। ब्रेक तो नहीं होगा ना मेटल, बस उसका शेप जो है वो डीफॉर्म हो जाएगा। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप उनसे थिन शीट्स बना सकते हो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ये हो गया मेटल्स का थर्ड प्रॉपर्टी। गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना वो मोस्टली मेलिएबल मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज़्यादा। इनका बहुत सारा, उसका मतलब बहुत अलग अलग फॉर्म्स, आप अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, तभी तो उनको ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4। यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सेम मेटल्स को इस बार वायर्स बना करके देखना है कि वो वायर उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब ये इनका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब इनमें से गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, सिल्वर भी डक्टाइल है, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेंगे ना तो उसको अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, इतना लेंदी वायर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उतना लेंदी वायर हम लोग बना सकते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। तो सारे ही मेटल्स में से ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, कुछ मेटल्स जो हैं उनको हम लोग यूटेंसिल्स जो होते हैं, कुकिंग वेसल्स, वो बनाने में यूज़ करते हैं। तो मेटल्स का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग उसको वेसल्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं? अब उसके लिए हम लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 3.5। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एल्यूमिनियम या कॉपर लेना है, ठीक।
इसका एक वायर जैसे यहाँ पे लिया है, इसे होल्ड कर दिया है एंड उसके बाद यहाँ बीच से उसको बर्न कर रहा है। यहाँ सबसे लास्ट जो इसका एज है ना, वहाँ पे वैक्स के हेल्प से एक पिन को फिट करके रखा है। अब जब आप इसको बीच से हीट करोगे तो धीरे धीरे ये एंटायर रॉड जो है वो हीट अप हो जाएगा, पूरा हीट होगा। तो यहाँ पे जो वैक्स हम लोग लगाए थे वो वैक्स तो मेल्ट होगा, वैक्स मेल्ट होगा तो पिन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है क्योंकि हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं ना, डायरेक्टली हीट दे रहे हैं तो भी ये मेल्ट तो नहीं हो रहा है। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। एंड इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे से सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो एक्टिविटी 3.6 दिया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको सेटअप करना है। फिगर 3.2 यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे, ठीक है। एक बैटरी लिए हैं, बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट किए हैं, उसके बाद एक स्विच एंड फिर यहाँ पे आप 2 क्लिप्स लगा करके इस वायर के 2 टर्मिनल्स को आप ब्लैंक छोड़ दिए हैं। इन क्लिप्स में आपको मेटल्स फिक्स करने हैं, अलग अलग मेटल्स यहाँ पे हम लोग प्लेस करते जाएंगे। जैसे मान लो एक बार आयरन प्लेस किए दोनों क्लिप्स को, मतलब दोनों क्लिप से उसको अटैच किए ताकि सर्किट कंप्लीट हो, और जब आप आयरन रखोगे तो बल्ब ग्लो होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है, जैसे आप एल्यूमिनियम रख दिए, एक बार आप सिल्वर रख दिए, एक बार आप कोई भी दूसरा मेटल रख दिए, ऐसे कर करके आप यहाँ पे मेटल्स के रॉड रख रख करके टेस्ट करेंगे। क्या होगा कि हर केस में ये जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा। दिस सिंपली मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये इनका एक और प्रॉपर्टी हो गया। अब जब मेटल्स के जो भी वायर्स होते हैं ना, जिनमें से करंट पास हो रहा होता है, उसको हमेशा क्या करते हैं कि पीवीसी से या फिर दूसरे रबर लाइक मटेरियल से उसको कोट करके रखते हैं। इस कोटिंग का क्या रीज़न है, क्योंकि उन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और ये सारे जो सब्सटेंस है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, यानी कि इंसुलेटर का काम करेंगे यहाँ पे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हो रहा है तो शॉक लगने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब एक और थिंग दिया है कि जब मेटल्स हैं उसको जब हम लोग किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो मेटल्स का वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू उन लोग जब भी हम लोग उसको स्ट्राइक करें किसी हार्ड सरफेस पे और वो साउंड प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, इतने सारे क्या क्या देख लिया आप प्रॉपर्टीज़ में। अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लिए कि मेटल्स का जो है वो अपना खुद का मेटालिक लस्टर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कि जो मेटल्स हैं उसको हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं, यानी कि मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए हो कि मेटल से हम लोग वायर्स बना सकते हैं, यानी कि वो डक्टाइल होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। सिक्स्थ में कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड एक और प्रॉपर्टी था लास्ट कि वो सोनोरस होते हैं। तो इतने सारे हो गए आपके मेटल्स के प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे कि नॉन मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हम लोग इनको मेटल से कंपेयर करते जाएंगे, मतलब मेटल्स के जो भी सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसी को ही हम लोग कंपेयर करेंगे नॉन मेटल में क्या सारे उसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या सारे चेंजेस है उसमें नॉर्मली, या फिर वैसे आप बोल सकते हो कि मेटल्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल। तो अगर किसी एक का प्रॉपर्टी याद की है तो दूसरा अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में आप ले लो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे। नॉन मेटल्स जो हैं वो इधर सॉलिड और गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो नॉन मेटल्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे जो मेटल से सिमिलर हैं कि नहीं, वो हम लोग यहाँ इन सारे एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी दिया है एक्टिविटी 3.7। यहाँ पे आपको सैंपल कनेक्ट करना है कार्बन का। कार्बन के सैंपल में आप कोल या ग्रेफाइट ले सकते हैं। ग्रेफाइट यानी पेंसिल की लीड और कोल आपको पता है। सल्फर, आयोडीन, ये सारे आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक, 1 से 4 और उसके बाद 6, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप नॉन मेटल्स में भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या एलिमेंट्स लिए थे, उसके सिंबल्स लिख करके क्या क्या आया उनके बारे में। जैसे जैसे मान लो कि हम लोग कार्बन से एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन था एलिमेंट, तो यहाँ पे आप लिखे कार्बन, सिंबल लिखे सी। टाइप ऑफ सरफेस, तो कार्बन का रफ है या स्मूथ सरफेस है, मतलब ये बोलो कि शाइनी है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि नहीं है, यानी कि लस्टरस तो नहीं होते हैं। हार्डनेस की बात करें तो ये तो गैसियस फॉर्म में है। अगर हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म में लिए, जैसे कोल, हम लोग कोल लिए हैं, तो कोल के लिए क्या हो जाएगा कि वो हार्डनेस जो है वो इतना तो नहीं है कि आप उसको बीट करो और वो ब्रेक ना हो, ब्रेक तो हो ही जाएगा। मेलिएबिलिटी की बात करो तो नहीं, नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली नॉट।
कोल में से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो गई नहीं, और सोनोरिटी तो नहीं, वो भी नहीं, उसको अगर हम लोग हीट बीट करें तो उसमें से कोई साउंड नहीं आने वाला है। तो ये सारे हो गए आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी सारे ऑब्जर्वेशन आए 3.1 में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के, वो सारे क्या क्या हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में ही आ रहे हैं। तो यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी गेट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलोन, यानी कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फ्यू एक्सेप्शंस तो हर जगह पे रहते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी को छोड़ के ना बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड में होते हैं। और एक्टिविटी 3.5 से हम लोग को पता चला कि मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको जनरली ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, सिर्फ इनको ही याद रखना है, बाकी सारे का फिक्स प्रॉपर्टी है। सिर्फ एक्सेप्शंस को याद करके चलो कि एक तो मर्क्यूरी हो गया, नॉर्मली सारे सॉलिड होते हैं लेकिन वो नहीं है रूम टेम्परेचर पे। एंड वैसे ही ये दोनों गैलियम और सीजियम, तो नॉर्मली सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है लेकिन इनका नहीं है, तो ये एक्सेप्शंस को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों जो है वो मेटल्स ऐसे हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं, अगर आप उसको अपने हाथ पे भी रखोगे ना तो भी वो मेल्ट होने लगते हैं। उसके बाद आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल होता है लेकिन उसका लश्चर है, वो शाइन करता है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसमें का ही इसको हम लोग उसके एलोट्रॉफ्स बोलते हैं ना, और इन्हीं एलोट्रॉफ्स में से एक एलोट्रॉफ है कार्बन, डायमंड। और डायमंड के बारे में आपको पता है कि वो कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉफ है जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अब जो सारे सॉलिड्स, जो सारे मेटल्स हैं वही तो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स तो उतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन सोचो ये एक नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे नेचर का। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। वैसे ही ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप है कार्बन का, जो पेंसिल की लीड होती है वो। तो नॉर्मली जो ये सारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो अपने अपने फॉर्म में, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में बोल सकते हो कि कार्बन के ये दो एलोट्रॉप्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस में आ जाएंगे। उसके बाद जो एल्कली मेटल्स हैं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट होते हैं। अब मेटल्स को तो हार्ड होना चाहिए लेकिन ये सारे सॉफ्ट है, नाइफ से कट हो जाते हैं। इनका डेंसिटी भी लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो इन सारे एक्सेप्शंस को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको अगर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करना हो तो और अच्छा तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको क्लासीफाई करना बहुत ईजी होता है एंड बहुत सारी जगह पे वो काम आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही क्लासीफाई करें, लेकिन नेक्स्ट जब उसको और क्लियर क्लासिफिकेशन देना हो तब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिविटी 3.8 दिया है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और जो भी ऐश आ रहा है ना उसको कलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसको आपको वाटर में डिज़ोल्व करना है। इसके बाद जो सोल्यूशन बना है उसको ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करना है। अभी सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े ही थे कि लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हम लोग उसके एसिडिटी और बेसिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो सब्सटेंस बना है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है? मैग्नीशियम रिबन जब हम लोग बर्न किए तो उससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये हम लोग को टेस्ट करना है। इसके बाद आपको देखना है कि सल्फ़र पाउडर जो है उसको बर्न करेंगे। फिर इसको बर्न करने के बाद में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके माउथ के ऊपर में रखेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये जो सल्फ़र है ना वो जब बर्न होगा तो कुछ फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। इस फ्यूम्स को आपको कलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, फिर उसको शेक करना है, मतलब फिर से इसका एक सॉल्यूशन बनाना है एंड फिर उसको भी आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सल्फ़र के बर्निंग से वो एसिडिक है या बेसिक है, इस नेचर को आपको डिटरमाइन करना है एंड इसके बाद आप इसके केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं कि नहीं। वो केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हम लोग लेसन 1 में सीखे थे। तो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व किए, एंड जो मेटल्स होते हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किए हैं और उसके ऐश को कलेक्ट किए थे, वाटर में डिज़ोल्व किए थे, तब वहाँ पे अगर आप उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑक्साइड बना है वो बेसिक नेचर का है। और जब आप नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं उनको टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो एसिडिक नेचर का है। तो ये क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है।
तो ऐसे ही और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब ये वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।